गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा मैं आज आप लोगों से करने के लिए आया हूँ, और वो ये है कि हाल ही में एसबीआई क्लर्क का एक एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था और उस दौरान कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई कुछ विद्यार्थियों के साथ में। मेरे पास कुछ ऐसे फ़ोन कॉल्स है जिनकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपसे बातचीत करनी चाहिए। एक विद्यार्थी का मेरे पास फ़ोन आया कि जब उसने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम दे रही थी जब वो, तो उसका कंप्यूटर हैक हो गया या हैंग हो गया, और उसके बाद उसे दूसरे कंप्यूटर पर शिफ्ट किया गया, वो भी हैंग हो गया। तीसरी बार फिर उसे शिफ्ट किया गया। उसकी मेंटल कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी थी, वो इतना घबरा चुकी थी कि उसका पेपर स्पॉइल तो हो ही चुका था, लेकिन तीसरी बार भी कंप्यूटर ने ठीक से काम नहीं किया। तो बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत दुखी थी। ऐसे ही एक विद्यार्थी का फ़ोन आया कि उसके आई कार्ड पर शायद एक नाम की स्पेलिंग में थोड़ी सी गड़बड़ थी, एक लेटर की ही मिस्टेक थी एक्चुअली, जिसकी वजह से उसे एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया। तो और एक विद्यार्थी का फ़ोन ये आया कि साहब वो बमुश्किल 1 मिनट से लेट हुआ होगा, तो उसे काफ़ी जिद बहस करके फिर मतलब रिक्वेस्ट करने के बाद एक्चुअली एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश दिया गया। लेकिन जब वो इतना लेट हो चुका था एक्चुअली, उसकी मनस्थिति ऐसी हो चुकी थी कि वो एग्ज़ाम में ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाया। और ये तीनों ही विद्यार्थी ऐसे विद्यार्थी थे जिनका इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन लगभग तय था। इनकी तैयारी इस लेवल की थी कि इन्हें लग रहा था कि इस बार हम डेफिनेटली सेलेक्ट होने जा रहे हैं। और ये बहुत दुखी थे, बहुत रो रहे थे। मेरे पास फ़ोन आया, मेरे से उनकी बातचीत भी हुई। तो मैं यहाँ आप लोगों से ये डिस्कशन करना चाहता हूँ या ये आपको समझाना चाहता हूँ मेरे अनुभवों के आधार पर कि देखिए, दुख और संघर्ष में थोड़ा सा अंतर है। हम अक्सर संघर्ष को दुख समझ करके दुखी रहने लगते हैं। ये जो आपके साथ हुआ, ये दुख नहीं था। दुख वो होता है जब हमसे ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई प्रियजन, ऐसा कुछ छिन जाए जिसको अब हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते, जिसकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। वो आपके जीवन का दुख है, कष्ट है। लेकिन संघर्ष वह है जिसमें प्राप्ति की आशा अभी बनी हुई है, हम प्राप्त कर सकते हैं। एक एग्ज़ाम में यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है किसी भी कारण से, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अब आप यदि गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए प्रयासरत हैं तो अब आप कभी पा ही नहीं पाएंगे। आशाएं जीवित है, लक्ष्य प्राप्त करने के सारे रास्ते अभी बचे हुए हैं। तो ये संघर्ष है, दिस इज स्ट्रगल। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि संघर्ष को सहर्ष स्वीकार करें। इसे नियति का एक इशारा समझे, ये समझे कि भगवान की यही एक इच्छा थी कि हमें इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट नहीं होना था। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आप जीवन में एक चौराहे पर खड़े हैं, है ना, एक ऐसे मोड़ पर आप खड़े हैं, एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ से आपके सामने 4 रास्ते हैं। तो आपको ये नहीं मालूम कि आपके लिए कौन सा रास्ता श्रेष्ठ है, आप नहीं जानते। बस आप एक दिशा में चलना शुरू कर देते हैं, किसी एक मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं और पूरे प्रयत्न से चलते हैं। आपको लगता है कि इस मार्ग पर चलकर आपको अपनी मंजिल अवश्य मिलेगी। लेकिन जब उस मार्ग पर आप चलते हैं तो आपको आगे रास्ता बंद मिलता है, गेट क्लोज मिलते हैं। काफ़ी मेहनत के बाद आप कहीं पहुंचते हैं, गेट क्लोज मिलता है। आप बड़े निराश होते हैं, दुखी होते हैं। आपको लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं इतना चला, मुझे रास्ता आगे बंद मिला। फिर आप वापस लौटते हैं और फिर किसी दूसरे रास्ते पर चलने का प्रयत्न करते हैं। उस दूसरे रास्ते पर चलते हैं, अगेन आप जाते हैं, आपको फिर असफलता मिलती है, फिर आगे गेट क्लोज मिलता है। तो फिर आप बड़े दुखी होते हैं। आपको लगता है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर आप तीसरे गेट की तरफ चलते हैं और फिर आपको देखते हैं कि बड़ी मेहनत के बाद, बड़े एफर्ट के बाद आप एक ट्रैक पर चले और वहाँ भी आपको गेट क्लोज मिला, वहाँ भी आपको असफलता मिली। तो यदि आपको बार बार असफलताएं मिल रही है तो नियति का ये इशारा है, भगवान की इच्छा है। इसे समझने की कोशिश कीजिए। एक्चुअली हम नहीं जानते कि हमारे लिए कौन सा रास्ता श्रेष्ठ है, लेकिन ईश्वर को पता है, भगवान को पता है, हमारी नियति को पता है। हो सकता है 4 नंबर रास्ता आपके लिए सबसे बेस्ट हो, सबसे श्रेष्ठ हो। लेकिन चूंकि आप 1 नंबर रास्ते पर चले गए थे,
तो कुछ न कुछ तो नियति को करना ही था। आप यदि 1 नंबर रास्ते का गेट खुला मिलता तो आप तो आगे निकल जाते, उसके अनुसार अपना जीवन जी रहे होते, लेकिन श्रेष्ठ आपके लिए कौन सा था? 4 नंबर। तो आपको 4 नंबर रास्ते तक पहुंचाने तक नियति आपके साथ कुछ न कुछ ऐसा करती रहेगी कि आपको असफलता मिलती रहे। भगवान ऐसा कुछ न कुछ करते रहेंगे कि आपको उस रास्ते पर जाने से रोका जा सके। देखिए, आपकी मेहनत इतनी ज़बरदस्त हो चुकी थी, इन तीनों विद्यार्थियों की मेहनत इतनी ज़बरदस्त हो चुकी थी कि इनका सेलेक्ट होना ऑलमोस्ट तय था। लेकिन ईश्वरीय इच्छा थी, भगवान की इच्छा थी कि इनको यहाँ नहीं भेजना, मुझे एसबीआई क्लर्क में नहीं भेजना, इनको किसी बड़े पद पर भेजना है, किसी अच्छी जगह पर भेजना है। इनके लिए मैंने कोई और ऐसा स्थान चूज कर रखा है जहाँ इनको जाना है। लेकिन ये इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं, इतने मेहनती हो गए हैं, इनका लेवल इतना अच्छा हो चुका है कि यदि ये एग्ज़ाम में बैठ गए और ठीक से इन्होंने परफॉर्म कर दिया तो ये सेलेक्ट हो जाएंगे। और यदि सेलेक्ट हो गए तो ये उस रास्ते पर कैसे जाएंगे जो मैंने इनके लिए चूज कर रखा है। आ रही है ना बात समझ में? तो वो कोई जुगाड़ लगाते हैं, वो देखते हैं कि भी मैं क्या जुगाड़ लगाऊं, इसको कैसे रोकूं, इसे ऐसे तो रोका नहीं जा सकता, बड़ा ही इंटेलिजेंट है, बड़ी मेहनत कर चुका है ये। तो वो कुछ इस तरह के जुगाड़ लगाते हैं। आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको लगने लगता है कि आपकी किस्मत बड़ी ख़राब है, आप बड़े बदकिस्मत है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, आप दुखी रहने लगते हैं। ऐसा मत सोचिए, ये केवल संघर्ष है। भगवान आपको एक ऐसे रास्ते पर ले जाना चाह रहे हैं, बाकी रास्ते बंद करके, जो आपके लिए बना हुआ है। वो रास्ता मिलेगा किसको? वो सिर्फ उसी को मिलेगा जो निश्चित रूप से, नियत रूप से लगातार चलता रहेगा, मेहनत करता रहेगा। यदि मेहनत करना बंद कर देंगे, चलना बंद कर देंगे, 1 नंबर गेट बंद मिलेगा और हम बैठ जाएंगे, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब 2, 3 या 4 आपके लिए यदि खुला भी है कोई, तो आप वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। तो आवश्यक यह है कि आप लगातार चलते रहें, अनवरत चलते रहें, मेहनत करते रहें, उत्साह के साथ, उमंग के साथ, दुखी मन से नहीं। संघर्ष को सहर्ष स्वीकार करें, पूरे उत्साह के साथ, मेहनत के साथ, जुनून के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, आशावादी सोच के साथ कि भगवान ने मेरे लिए कुछ न कुछ ऐसी दिशा अवश्य तय कर रखी है जो मेरे लिए बनी है, मुझे उस पर चलना है। केवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के फील्ड के मामले में ही इस बात को न लें, किसी भी फील्ड के मामले में सत्य हो सकती है। यदि कोई ओवरेज भी हो गया है और उसको अपनी मंजिल नहीं मिली है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप मेहनती है, यदि आप कर्मयोगी है, यदि आप मेहनत करते हैं, तो कोई ना कोई ईश्वर ने आपके लिए ऐसा रास्ता अवश्य चूज कर रखा है जो आपके लिए है, जिसमें आप बहुत खुश रहने वाले हैं और अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है, तो आशावादी रहिए और लगातार मेहनत करते रहिए, यही मेरी आपसे विनती है। दुखी मत रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।